हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का भाग्य ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं हूं गंगाराम त्रिपाठी। इस वीडियो का जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण हमको खींचना है जिससे कि पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त हो, दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है समांतर रेखाएं प्राप्त हो, और तीसरा हमको प्राप्त करना है कि समपाती रेखाएं प्राप्त हो। चलिए, इस समीकरण की सहायता से हमको ऐसे समीकरण प्राप्त करने हैं जिससे अगर उन दोनों समीकरणों से अगर यदि रेखाएं खींची जाए तो पहला है हमारा प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम इसको कैसे प्राप्त करते हैं। हमारा जो समीकरण जो हमारा है वो है 2x + 3y - 8 = 0। प्रतिच्छेद करती रेखा प्राप्त हो इसके लिए शर्त क्या होता है कि हमको मिलना चाहिए a1 / a2 is not equal b1 / b2। तो देखिए हमारा जो समीकरण जो हमारा एक दिया हुआ है इसमें a1 का मान है 2, b1 का मान है 3 और c1 का मान है -8। चूंकि a1 / a2 is not equal b1 / b2 हमको प्राप्त करना है, मतलब दोनों आपस में बराबर ना हो। इसका मतलब कि जैसे a1 है, हम क्या करते हैं कि हम कोई ऐसा दूसरा समीकरण हम बना लेते हैं। जैसे a2 का मान हम कुछ भी मान लें, a2 = जैसे मान लीजिए हम 3 मान लेते हैं, b2 का मान हम मान लेते हैं 2, c2 का मान हम मान लेते हैं, चलिए -8 ही रख देते हैं c2 का मान। मतलब आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन शर्त क्या है कि जैसे इसमें अगर हम रखते हैं कि इस वाले फार्मूले में a1 का मान 2 और a2 का मान 3 = b1 का मान 3 और b2 का मान 2। अगर यदि हम c1 का मान देखें तो -8 और c2 का मान भी मान लीजिए -8 ही है। तो ध्यान से देखिए a1 / a2 is not equal b1 / b2 हमको प्राप्त करना है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर ना हो। तो देखिए ध्यान से कि अगर यदि हम यहाँ पर a1 के स्थान पर, मतलब अगर यदि हमको ऐसा समीकरण 2x + 3y - 8 से एक ऐसा हमको समीकरण अगर प्राप्त करना है कि रेखाएं कैसे हो, प्रतिच्छेदी हो, तो हमको ये ध्यान देने की जरूरत है कि a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 का अनुपात सेम नहीं होना चाहिए। बस सेम ना हो, उसके बाद में हम कोई भी संख्या कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर 5 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 20 भी लिख सकते हैं, मतलब हम कुछ भी लिखते हैं हम। लेकिन जैसे हम a2 के स्थान पर हम 2 नहीं लिख सकते, b2 के स्थान पर हम 6 नहीं लिख सकते। मतलब b1 और b2 का जो रेशियो है वो 2:6 में हम नहीं लिख सकते, बाकी हम कुछ भी रख दें। क्योंकि अगर 2:6 में अगर हम रखते हैं तो a1 / a2 और b1 / b2 दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसी तरह में हमको जो रेखाएं प्राप्त होगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। फिर हमने जो मान लिया है कि a2 का मान 3, b2 का मान 2 और c2 का मान -8, तो इससे अगर हम समीकरण लिखते हैं तो ये जो हम मान लिए हैं, इससे अगर हम समीकरण लिखते हैं तो अतः हमारा जो समीकरण होगा वो समीकरण लिखने के लिए हम कैसे लिखते हैं, ax + by + c = 0। तो क्या लिखेंगे 3x + 2y - +-8 = 0, यानी 3x + 2y
माइनस 8 इज इक्वल 0। यानी अगर हमारा एक समीकरण ऐसा है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल 0, तो हमारा जो समीकरण दूसरा होगा 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल 0 हम लिख सकते हैं। ये दोनों, इन दोनों से अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो दोनों जो हमको जो दोनों रेखाएं मिलेंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी एक बिंदु पर। ओके, तो शायद समझ में आ गया होगा। तो अगर यदि आपको समझ में आया है तो आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। अगर यदि हम यहाँ पर, चलिए हम यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको। इसमें देखिए, इसमें भी आपको समझ में आएगा कुछ। हमको इस बार खींचना है जो हमारा समीकरण दिया हुआ है वो 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल 0। हमको एक ऐसा समीकरण इसके लिए लिखना है कि वो जो रेखाएं हो कैसी हो, समांतर। अब ध्यान से देखिए, समांतर होने के लिए शर्त क्या है, a1 अपान a2 इज इक्वल b1 अपान b2 और इज नॉट इक्वल c1 अपान c2। देखिए हमारा a1 का मान तो दिया हुआ है 2 और a2 के स्थान पर हमको कुछ लिखना है, ठीक। b1 का मान हमारा दिया हुआ है 3 और b2 के स्थान पर हमको कुछ लिखना है। c1 का मान दिया हुआ है हमारा -8 और हमको c2 के स्थान पर कुछ लिखना है। लेकिन हमको लिखना कैसे है, हमको लिखना कुछ इस प्रकार से है कि इन दोनों का मान यानी a1 अपान a2 इज इक्वल b1 अपान b2 हो जाए, हर हाल में रहे। जैसे अगर यदि हम मान लीजिए यहाँ पर a2 के स्थान पर जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं 4 लिख देते हैं, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा 2 एकम 2 2 दूना 4 यानी 1:2 का रेशियो होगा। तो हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, 3 दूना 6 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर हमको कैसा प्राप्त करना है, समांतर रेखाएं प्राप्त करनी है। तो यहाँ पर हम -16 को छोड़ करके हम कोई भी संख्या अगर यदि लिख देंगे तो जो दोनों समीकरण हमको प्राप्त होंगे उन समीकरणों से जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे के समांतर होंगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर -10 रख दे रहे हैं, यहाँ पर हम केवल -16 नहीं रख सकते। अगर यदि यहाँ पर हमने 4 रखा है, यहाँ पर हमने अगर 6 रखा है, तो यहाँ पर हम 16 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम 16 यहाँ पर मान लीजिए हम रख दें तो 8 एकम 8 8 दूनी 16 माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी रेशियो में आ जाएगा 1:2 के। तो हमको मिलेगा क्या, a1 अपान a2 इज इक्वल b1 अपान b2 इज इक्वल c1 अपान c2। तो ऐसी दशा में जो हमारी रेखाएं होंगी वो समपाती हो जाएंगी, समांतर नहीं होंगी। तो इसलिए हम अगर यहाँ पर 4 रखते हैं, यहाँ पर 6 रखते हैं, तो हम यहाँ पर 16 के स्थान पर हम यहाँ पर कोई भी संख्या रख दें, अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी संख्या। जैसे मान लीजिए चलिए -10 रख देते हैं। अब हमने इस तरह से अगर हम यहाँ पर 10 रख दिए हैं तो इसका मतलब हमने क्या किया है कि a2 का मान हमने रखा है 4, b2 का मान हमने रखा है 6 और c2 का मान हमने रखा है -10। अगर हम इससे समीकरण प्राप्त करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इस समीकरण प्राप्त करने के लिए ax प्लस by प्लस c यानी 4ax प्लस by प्लस c यानी 4x प्लस 6y प्लस -10 इज इक्वल 0 यानी 4x प्लस 6y माइनस 10 इज इक्वल 0। हमारा ये दूसरा समीकरण मिल जाएगा। तीसरे में क्या हुआ कि समपाती रेखाएं प्राप्त हुई, यानी a1 अपान a2 इज इक्वल b1 अपान b2 इज इक्वल c1 अपान c2 हमको प्राप्त करना है। तो हम देखिए यहाँ पर a1 का मान रखा है 2, a1 यहाँ पर रखेंगे 2/a2 इज इक्वल 3/b2
इज इक्वल -8/C2। हमको क्या करना कि बार प्राप्त करनी संपाती रेखा है, मतलब इन सबका रेशियो सेम होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए हम दो के हम A2 के स्थान पर मान लीजिए हम 3 रख देते हैं, नहीं चलिए 6 रख दे रहे हैं। यहाँ पर अगर हम 6 रखते हैं यानी 2/6, तो यहाँ पर हमको कितना रखना पड़ेगा 3/9, यहाँ पर -8/-24। अगर हम इनको हम कट कर देते हैं तो देखिए 2 एकम 2, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, माइनस से माइनस हमने काट दिया, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, यानी 1/3, 1/3, 1/3। मतलब हमको मिला A1/A2 इज इक्वल B1/B2 इज इक्वल C1/C2। समाप्ति रेखा होने के लिए यही समीकरण हमको इसी प्रकार से हमको मिलना चाहिए। तो हमने जो यहाँ पर माना है A2 का मान 6, B2 का मान 9 और C2 का मान -24। तो इससे अगर हम समीकरण लिखते हैं तो हमको मिलेगा क्या, यानी AX + BY + C इज इक्वल 0 में रखेंगे तो 6X + 9Y और -24 इज इक्वल 0। हमको ये समीकरण मिल जाएगा। ओके, तो शायद आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर यदि क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है तो आप लोग कृपया करके लाइक कर दिया करिए वीडियो को, जिसके लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है और इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं लगता है। ठीक।